नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ वह श्री कृष्ण भगवान और उनकी पत्नियों के विषय में है। यह प्रेम और अहंकार दोनों का मिश्रित कथा है। प्रेम और अहंकार के विषय में जो अवधारणाएँ हैं सत्यभामा जी की, उन्हीं के विषय में एक कथा है। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के पश्चात महाभारत जैसे महायुद्ध की लड़ाई समाप्त होने के पश्चात जब द्वारिका नगरी में अपनी सारी रानियों के साथ सुखपूर्वक रह रहे थे, उस समय की बात है। एक दिन सत्यभामा पूछती हैं कि आपकी इतनी रानियां होने के बावजूद मैं रुक्मिणी और जामवंती और अन्य आपकी इतनी रानियां हैं, इसके पश्चात भी आप हमेशा राधा जी का ही नाम स्मरण करते हैं। ऐसी क्या बात है राधा जी में और हम में? ऐसी क्या बात है जिसके कारण कि आप का प्रेम आज भी राधा जी के ही विषय में सबसे प्रबल है, प्रगढ़ है? तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, तुम लोग धर्म स्वरूप हमारी पत्नियां हो। मैंने तुम्हारा पानी ग्रहण किया है, इसलिए तुम हमारी पत्नी हो। परंतु राधा ने ना ही मेरा पानी ग्रहण किया, ना ही वो मेरी पत्नी है। वो तो मेरी प्रेमिका थी और है और हमेशा रहेगी। तुमने इस सुंदर से शरीर को अपना पति माना है, परंतु उसने तो मुझे मेरे इस शरीर के होने न होने पर भी वो हमेशा ही मेरी प्रेमिका है और मुझे हमेशा ही प्रेम करती रहती हैं। तो इस पर सत्यभामा जी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, परंतु आज ये मतलब कहने का है कि फैसला हो जाए कि आपको सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करती हैं। तो कहती हैं कि आठों पहर हम आपकी सेवा करते हैं, आपका चिंतन करते हैं। आपको कुछ हो जाता है तो रात रात भर जग कर आपकी सेवा करते हैं, और वो राधा आपसे कोसों दूर हैं, फिर भी आप उसी का नाम स्मरण करते हैं। ये तो अन्याय करते हैं आप। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो राधा है वो तुम नहीं हो सकते, और जो तुम्हारा स्थान है वह राधा कभी नहीं ले सकती। कहती है कि ठीक है, यदि तुम देखना चाहती हो तो आने वाले समय में तुम स्वयं ही देख लेना कि मैं राधा को इतना प्रेम क्यों करता हूँ, या राधा मुझे इतना प्रेम करती है, इसका क्या कारण है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बीतने के पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण बीमार पड़ जाते हैं। वह अस्वस्थ हो जाते हैं और अपने शयन कक्ष में ही पड़े सोए एक तरह से बीमार। वैसे तो वो कभी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो इस शारीरिक पीड़ाओं से दूर हैं। फिर भी जब उन्हें परीक्षा लेनी थी अपनी सत्यभामा और अपनी अन्य पत्नियों की, तो इसलिए कि वो बीमार पड़ जाते हैं, तो उनकी बीमारी की चर्चा पूरे द्वारिका महल में हो जाती है। सभी देखने आने लगते हैं। वैद्य हकीम जो भी उस समय रहे, उनके राज्य वैद्य सभी आके देख के चले जाते हैं। सब बताते हैं, अन्य अन्य उपाय करते हैं, बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। उसके पश्चात उद्धव जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु आप बताइए, आप तो स्वयं योगेश्वर हैं, आप बीमार कैसे हो गए? सारी संसार का बीमारी तो आप ठीक करते हैं, आप कैसे बीमार हो गए? तो उद्धव जी को कहते हैं कि हे उद्धव भैया, आप हमारा एक काम कीजिए।
हम स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु यदि हमारे कोई शुभचिंतक अपने चरणामृत हमें पिला दें तो ही हम ठीक हो सकते हैं, ऐसा कहते हैं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे जपिए और इस कथा को आगे सुनिए। उसके पश्चात उद्धव जी सारे महल में सारी रानियों को कहते हैं कि यदि प्रभु को आप लोग स्वस्थ करना चाहते हैं तो आप अपने चरणामृत को दीजिए, आप अपने चरण पखार कर दीजिए, उसी को पीने के पश्चात ही प्रभु स्वस्थ हो सकते हैं, ऐसा स्वयं उन्होंने ही कहा है। तो इस पर अन्य रानियां सभी कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है, हम लोग उन्हें दिलो जान से चाहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आठों पहर उनकी सेवा करते हैं, वो हमारे स्वामी हैं, हमारे सरताज हैं, हम अपना चरणामृत उन्हें कैसे दे सकते हैं। यदि उनको अपना चरणामृत देते हैं तो हम तो घोर नरक के भागी बनेंगे, सदा नरक में भी वास नहीं देगा, यमदेव हमें नरक में भी वास नहीं दे, ऐसा कहते हैं। वो सभी रानियों के पास बारी बारी से जाते हैं, कभी सत्यभामा जी के पास, कभी जामवंती, कभी रुक्मिणी जी के पास, अन्य सभी उनकी जो 16,108 पटरानियाँ थी, सभी के पास वो जाते हैं और सबसे बार बार वही विनय करते हैं, परंतु उनमें से कोई उन्हें अपना चरणामृत नहीं देते हैं। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण के पास उद्धव जी आते हैं और कहते हैं, प्रभु उनमें से तो किसी ने अपना चरणामृत आपको नहीं दिया। बोलिए राधे राधे। राधे राधे बोलिए और आगे की कथा सुनिए। तो इसके पश्चात जब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव भैया, आप ऐसा कीजिए, आप वृंदावन चली जाइए, वहाँ पर हमारी सखियाँ, अष्ट सखियाँ और राधा जी हैं, आप उनसे ऐसी याचना कीजिए। हमारे पास वक्त अर्थात समय बहुत कम है, अब हमें यदि चरणामृत नहीं मिलता है तो हम इस संसार को त्याग देंगे। उस समय सारी रानियां उसी समय वहाँ मौजूद थी, उनके और भी अन्य जो उनके शुभचिंतक थे सारे उस महल में मौजूद थे। तो उद्धव जी उनसे आज्ञा लेकर वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार जब वो वृंदावन जाते हैं तो वहाँ उनके अष्ट सखियाँ और राधा जी सभी मिलती हैं, उनसे ये सारी बातें वो कहते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि प्रभु ने कहा है कि जो भी हमें अपना चरणामृत देगा उसे घोर नरक का दोष सहना होगा। तो इस पर तनिक भी उनकी जो सखियाँ होती हैं, राधा जी की जो सखियाँ थीं, उनमें से किसी ने तनिक भी इस बात के लिए चिंतित नहीं हुई, विलंब नहीं किया और उन सारी सखियों ने राधा जी समेत सब ने अपने चरण पखार कर उस चरणामृत को भगवान के लिए भेजा। कहा कि ठीक है, आप इसे ले जाइए और इसे प्रभु को, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा कि कान्हा को दे दीजिए, परमेश्वर चाहेंगे तो वो अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा कह के राधा जी और उनकी सखियों से उद्धव जी विदा लेते हैं और चरणामृत लेकर वहाँ से वृंदावन से द्वारिका के लिए लौटते हैं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे बोलिए, आगे की कथा सुनिए। ऐसा करके जब वो लोग वहाँ से आते हैं, वृंदावन से आते हैं, तो जब वो चरणामृत भगवान श्री कृष्ण को पिला देते हैं और उसके पश्चात वो स्वस्थ हो जाते हैं,
तो रुक्मिणी और सत्यभामा और जामवंती को कहते हैं प्रभु कि देखा जामवंती, प्रिय रुक्मिणी, सत्यभामा, आप सब ने हमें अपना चरणामृत नहीं दिया, क्योंकि आपको हमसे ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि ये चरणामृत देने के बाद आप नरक के भोगने पड़ेंगे आपको। परंतु हमारी सखियों ने, हमारी प्रिय राधा और उनकी सखियों ने इसका तनिक भी विचार नहीं किया। प्रेम इसी को कहते हैं। आपने जो प्रेम किया उसमें अहंकार है, परंतु उन सखियों ने और राधा रानी ने जो प्रेम किया उसमें अहंकार नहीं है। यदि अहंकार होता या उन्हें नरक का डर होता तो वो अपने चरणामृत हमें कभी नहीं देती। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं उन्हें कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम में केवल अपने प्रेमी के सुख की कामना करनी चाहिए। उसके लिए हमें नरक भी भोगना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोलिए राधे राधे, राधे राधे बोलिए। आगे की कथा सुनिए। इसके पश्चात जब वो अपने राधे जी के विषय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रेम क्या है देवी, देखो तुम प्रेम करती हो हमें, परंतु तुम प्रेम के साथ साथ तुम्हें इस बात का अहंकार है कि तुम अधिक प्रेम करती हो या कम प्रेम करती हो, इसका तुम्हें डर है। प्रेम कम या अधिक नहीं होता, प्रेम तो केवल प्रेम होता है। उसे तो करना पड़ता है, करते रहना पड़ता है। इसके बदले में हमें रुसवाई मिले, दुख मिले, तकलीफ़ मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम तो केवल देने का नाम है। यदि प्रेम के बदले आप किसी से प्रेम की आशा करते हो तो ये प्रेम नहीं, यह केवल एक व्यवसाय है। जिस प्रकार एक बनिया अपनी दुकान में ग्राहकों से प्रेम पूर्वक बातें करता है और अपने प्रेम के बदले, अपने सामान के बदले ग्राहकों से धन संचय करता है, वो प्रेम, वो व्यवसाय है। प्रेम तो केवल देने का नाम है। उसके बदले, उसके रिप्लाई में आपको कुछ मिले अथवा ना मिले, भक्ति प्रेम का ही दूसरा नाम है। ईश्वर आपको प्राप्त हो या न हो, भक्त जीवन पर्यंत ईश्वर को भजते रहते हैं, या इसके बदले ईश्वर उन्हें मिलता है या नहीं मिलता है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राधे राधे बोलिए। आगे की कथा सुनिए। आगे की कथा हम इसके दूसरे पार्ट में बताएंगे। ऐसी ही एक कथा जिसमें कि राधे जी के बारे में बताएंगे हम कि भागवत महापुराण में ऐसे दो कथाएं हैं। एक कथा जैसे जिसमें कि हमने आपको ये कथा सुनाई, दूसरे में मिट्टी देने की बात होती है। तो कथाएं एक ही हैं, इसलिए उस कथा को आगे हम जिक्र करेंगे कभी। आज के लिए इतना ही। बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।